सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणं प्रकृति भाव संधि इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य प्रकृति भाव संधि अध्ययनस्य प्रथम दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं प्रकृति भाव संधि को लेकर उपस्थित हूं। ये जो प्रकृति भाव संधि हैं, ये एक सिर्फ नामकरण है और व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने ये प्रकृति भाव संधि को करने के लिए एक नामकरण के लिए सूत्र की रचना की है। वो है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, अर्थात इस सूत्र का कहने का तात्पर्य है जो प्लुत और प्रगृह्य वर्णों को प्रकृति भाव होता है, यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो प्लुत और प्रगृह्य वर्णों को प्रकृति भाव संधि होता है, यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो। अब ये प्रकृति भाव जो संधि हैं, ये प्रकृति भाव का अर्थ है कोई भी संधि न होना। ये प्रकृति भाव का अर्थ है कोई भी संधि न होना, अर्थात ज्यों का त्यों रहना, ज्यों का त्यों रहना। संक्षेप में हम इसे कह सकते हैं प्लुत ऑब्लिक प्रगृह्य प्लस अच इजकल टू प्रकृति भाव। प्लुत ऑब्लिक प्रगृह्य प्लस अच इजकल टू प्रकृति भाव। उदाहरण अब हम देखते हैं जो पद हैं वो हैं हरि एतो। जो पद हैं वो हैं हरि एतो, और हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हरि प्लस एतो, हरि प्लस एतो और प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र के माध्यम से ये पुनः प्रकृति भाव संधि होने के बाद भी पूर्ववत सदृश ही रहता है। हरि एतो। विष्णु इमो, विष्णु इमो का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विष्णु प्लस इमो, और फिर प्रकृति भाव संधि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्रों के द्वारा होने के बाद भी पूर्ववत सदृश ही रहता है विष्णु इमो। अब हम देखते हैं तीसरा है गंगे अमु। गंगे अमु, तो ये भी प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्रों के द्वारा प्रकृति भाव संधि कार्य होता है, लेकिन
पूर्वत सदृश ही रहता है। अब जितना भी ये तीनों ऑप्शन को हम लोग देखे हैं और जो युक्त पद हैं उसको भी देखे हैं और जब हम संधि विच्छेद किए हैं वो भी सुने हैं, लेकिन जो उत्तर पद शब्द हैं उसमें स्वर हैं। जैसे मैंने यहां पर में हरि एतो का संधि विच्छेद किए थे, हरि प्लस एतो। अब ये ए जो है वो क्या है, स्वर हैं। दूसरा किए थे विष्णु इमो, विष्णु प्लस इमो। अब ये इमो में जो ई है ये क्या है, स्वर है। तीसरा किए थे गंगे अमु, ये अमु में जो अ हैं ये स्वर हैं। चौथा है पचेते इमी, पचेते इमो, पचेते इमो। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पचेते प्लस इमो, और यहां भी प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम इति सूत्रेण माध्यमेन, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से प्रकृति भाव संधि कार्य होने के बाद पूर्वत सदृश ही रहता है। पचेते इमो। विशेष बात यह है जो दीर्घ इकारांत हो, चाहे उकारांत हो चाहे एकारांत हो, द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अतः हरि विष्णु गंगे की प्रगृह्य संज्ञा है। प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण यहां प्रकृति भाव हुआ, नहीं तो हरि एतो में हरि एतो बन जाता यन संधि के माध्यम से। यदि यहां पर में प्रकृति भाव संधि कार्य नहीं होता तो यन संधि इको यनचि इति सूत्रेण, अर्थात इको यनचि सूत्र के माध्यम से यहां पर में भी यन हो जाता, और जब यन हो जाता तो ये हरि एतो नहीं बनता, फिर हरि एतो शब्द बन जाता। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगली क्लास में हम हल संधि के अंतर्गत अच्युत्व संधि आता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।